जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था नेशनल फॉरेन पॉलिसी टिल नेहरूवियन एरा 1964, यानी कि नेहरू युग तक राष्ट्रीय विदेश नीति 1964, इसका हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज पार्ट 7। और ये बच्चों हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आपको बता दूं पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया रिलेशंस विद रशिया एंड यूएसए। रशिया एंड यूएसए के साथ भारत के रिलेशंस कैसे हैं, कैसे कैसे उनमें हमने इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, कैसे रिश्तों को बना के रखा है, उन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया रशिया रिलेशनशिप, है ना, कि भारत और जो रूस है उनके आपस में संबंध कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, रूस को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है ना, रूस को हम बड़ा भाई मानते हैं। और उसी तरह पे हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है, सोवियत यूनियन कंसिस्टेंटली गेव इंडिया वैल्यूएबल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट बायलैटरली एज वेल एज इंटरनेशनल फोरम्स ऑन कश्मीर एंड वाइटल इश्यूज अफेक्टिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहना चाहता है कि जो सोवियत यूनियन था ना, सोवियत यूनियन जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है, आज की डेट में हम रशिया बोलते हैं, बाद में ये टूट गया था ना, इंटीग्रेट हो गया था, ये इंटीग्रेशन हो गया था इसका। तो जो सोवियत यूनियन है, सोवियत संघ है, उसने इंडिया को मतलब कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू दी है ना, चाहे वो राजनीतिक पैमाने पे देखो, चाहे आप डिप्लोमेटिक पैमाने से देखो, चाहे आप स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देखो, कुछ भी देखो, तो यूएसएसआर ने हमेशा जो है भारत का क्या किया, सपोर्ट किया, चाहे वो कश्मीर का ही क्यों ना इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे कोई और इशू है, जो भारत का कोई भी राष्ट्रीय इशू है, उसके ऊपर जो है जो रूस है उसने हमेशा क्या किया है, उसने हमेशा जो है सपोर्ट किया है भारत का, राइट। Beginning in the 1950s, India received from the Soviet Union generous assistance for its industrialization along with the strategically significant areas of defense, space and atomic energy। क्या कहना चाहता है कि जब 1950 की शुरुआत हुई थी, 1950 के दशक की, है ना, हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, है ना, तो उस टाइम पर रूस ने जो है हमारा बहुत योगदान दिया, खासकर उद्योगीकरण में, है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करने में, औद्योगिकरण में बहुत जो है अहम भूमिका निभाई। डिफेंस के क्षेत्र में हमें हथियार प्रोवाइड करवाए, स्पेस अंतरिक्ष के लिए, है ना, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, इन सब के अंदर जो है रशिया ने हमारा खूब सपोर्ट किया। और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कईयों में पढ़ भी चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय योजना के बारे में, है ना, 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये भी हमने कहां से ली थी, ये हमने ली थी रशिया से। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर मेजर योगदान किसका रहा है, तो मेजर योगदान रहा है यहां पर रशिया का, राइट। उसके बाद द यूएसएसआर लेटर रशिया हैज शेयर्ड एक्सेप्शनली गुड रिलेशंस विद इंडिया, कि भैया यूएसएसआर ने जो है भारत के साथ, चाहे वो रशिया था चाहे वो इंडिया था, सबके साथ जो है कि उसने क्या किया है, अपने जो रिलेशंस हैं उनको हमेशा अच्छा बनाकर रखा है, राइट। उसके बाद सोवियत जो यूनियन था ना, जो रशिया था बेसिकली, तो रशिया के अंदर चलता था सोशलिज्म, है ना, समाजवाद। तो हमारे इंडिया के अंदर भी क्या है, हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये भी मतलब बेसिकली सोशलिज्म हमने कहां से लिया हुआ है, ये रशिया से लिया हुआ है। रशिया के अंदर था सोशलिज्म, वही सोशलिज्म हमने कहां लेकर आए, इंडिया में लेकर आए, और हम उसको बोल देते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना। इसके अंदर मेनली यही तो होता है कि हम लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, उसी को बोलते हैं समाजवाद, राइट। अब 1955 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सोवियत यूनियन गए थे। उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसी साल यूएसएसआर के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो लीडर थे निकिता क्रुशेव, ये भी इंडिया में आए। यानी कि पहले जो है नेहरू जी गए रशिया में, और वहां से फिर उनके जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो इंडिया में आए विजिट करने के लिए। उनका नाम था निकिता क्रुशेव, ठीक है। द सोवियत यूनियन टुक ए न्यूट्रल स्टैंड ओवर इंडो चाइना वॉर इन 1962 बट स्पॉटेड इंडिया सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट ओवर द कश्मीर रीजन। क्या कहता है, जो सोवियत यूनियन था ना, जो रशिया था, जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, इंडिया चाइना का जब युद्ध हुआ 1962 में, तो सोवियत यूनियन ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, है ना भारत का पक्ष लिया, ना चाइना का पक्ष लिया, ठीक है। लेकिन वहीं कश्मीर रीजन की जब बात आती है, जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात आती है कश्मीर की, तो वहां पर जो रशिया था वो पूरी तरह से भारत के साथ था कि भैया भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो सोवरेनिटी है, उसको इंटरफेयर मत करो, उससे छेड़खानी मत करो, अगर कोई भी करता है तो हम भारत के साथ हैं, ठीक है ना। उसके बाद
अब देख सकते हैं भारतीय संस्कृति विशेष रूप से रूस की बॉलीवुड फिल्मों में बहुत ही लोकप्रिय थी, है ना। जो बॉलीवुड फिल्में हैं, है ना, उसके अंदर जो आपको जो रूस की जो संस्कृति है वो देखने को मिलेगी। जैसे आपने वो सुना होगा ना, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो उस टाइप से ना, तो जो रूस के ऊपर भी काफी सारे गाने बने हुए हैं, है ना। तो वो सारे के सारे कह सकते हो बॉलीवुड मूवीज में आपको देखने को मिलेगा। दोनों जो नेशंस हैं, भारत और रशिया, इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन की थी 1971 में, 1971 में, और उसे क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। और ये कब साइन हुई थी, तो ये साइन हुई थी बच्चों 1971 में, ठीक है। तो ये था इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में। लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है इंडिया यूएसए रिलेशनशिप, भारत और यूएसए के संबंधों के बारे में। तो देखिए, यूएस की बात करें तो यूएस जो है विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र है ना। सबसे पहला देश यूएस से ही आजाद हुआ था। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेमोक्रेटिक वर्च्यूज, यानी कि यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है वो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, राइट। अब भारत के संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है ना, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 भारत के संविधान के अंदर जो भाग 3 है, भाग 3 है, ठीक है, जिसके अनुच्छेद है 12 से 35, उसके अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, ये हमारे भारत के मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से। और यूएसए के अंदर मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ राइट, क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना। उसके बाद प्रो रशियन इंक्लिनेशन ऑफ इंडिया अंडर नेहरूवियन सोशलिज्म फॉलोड बाय इंदिरा केप्ट इंडो यूएस रिलेशंस एट बे इन द इनिशियल ईयर्स। क्या कहता है कि शुरुआत के दिनों में पंगा ये हो गया था कि हमारे जो रिलेशंस है वो यूएसए के साथ काफी अच्छे नहीं थे, काफी दूरी बनी हुई थी। क्यों, क्योंकि भैया हम जो है रशिया की तरफ झुके हुए थे, क्योंकि रशिया हमारा बड़ा भाई है, रशिया ने स्टार्टिंग के दिनों में हमारा फुल सपोर्ट किया है। तो भारत क्या करता है, भारत जो है रशिया की तरफ ज्यादा रहता है, ठीक है ना। और उस बात से शुरुआत के दिनों में क्या हुआ था, शुरुआत के दिनों में यूएसए काफी नाराज हुआ कि यार आप तो रशिया की, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, है ना। यूएसए और रशिया क्या थे, देवरानी जटानी थे, है ना। तो भारत का, लेकिन भारत का झुकाव ज्यादा किसकी तरफ था, रशिया की तरफ था। तो इस बात से यूएसए शुरुआत के दिनों में काफी नाराज रहा है ना। US interest in Indian subcontinent were based on checking Soviet expansion in Afghanistan and Chinese expansion in South Asia। क्या कहता है कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, ठीक है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, वहां पर यूएसए का इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि रशिया के रिलेशंस बन चुके थे अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के साथ, है ना। चाइना का एक्सपेंशन हो रहा था साउथ एशिया के साथ, यूएसए के रिलेशंस बन रहे थे भारत अफगानिस्तान के साथ। इसीलिए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने कहा कि ठीक है, फिर अभी सब जो इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है, जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, वहां पर हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने किसका साथ दिया, पाकिस्तान का। तो यूएसए बेसिकली किसकी तरफ चला गया, पाकिस्तान की सपोर्ट करने चला गया। फ्रॉम यूएस साइड द फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग वर प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम एनहांसिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज, है ना। ये भी सही बात है कि भाई जो यूएसए था, यूएसए नहीं चाहता था कि उनके अलावा और कोई देश जो है न्यूक्लियर हथियार बनाए, है ना। इसलिए उसने क्या किया, काफी हद तक भारत को रोका कि भैया आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते, है ना। उसके बाद लास्ट चीज क्या बोलता है, तो यूएसए शोड साइन ऑफ डिस्ट्रेस एंड रिसेटलमेंट व्हेन इंडिया चूज टू रिमेन अवे फ्रॉम जॉइनिंग द यूएसए ब्लॉक इन द कोल्ड वॉर एरिया, इंपोज सैंक्शंस व्हेन इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, द रिलेशंस विटनेस न्यू डायमेंशंस पोस्ट 1985। क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि भैया जब भारत ने मना कर दिया कि हम यूएसए के साथ नहीं जाएंगे, जब शीत युद्ध का युग चल रहा था, कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, तो भारत ने यह डिसाइड कर लिया था कि हम भैया किसी भी देश की तरफ नहीं जाएंगे, ना यूएसए की तरफ ना रशिया की तरफ। तो उस बात से यूएसए बड़ा नाराज हुआ और यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, हमारे ऊपर टैक्सेस लगा दिए और यह भी कह दिया कि भैया भारत न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसको बहुत ज्यादा जो है जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण के अंदर। ये जो ऑपरेशन था इसे बोला गया स्माइलिंग बुद्धा। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। आप ये मूवी भी देख सकते हैं, मूवी का नाम है पोखरण, जॉन अब्राहम की मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, देखिएगा जरूर। तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि भाई सैंक्शन लगा दी यूएसए ने, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट ये निकला कि भैया लोगों को पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर टेस्ट है, तो अब कोई देश हमें आंख नहीं दिखा सकता है। लेकिन 1985 के बाद धीरे धीरे जो रिलेशन है वो क्या होने लग गए थे, सुधरने लग गए थे, ठीक है बच्चों। तो ये था इंडिया यूएसए रिलेशंस के बारे में और रशिया के बारे में। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।